नमस्कार। हमने हमेशा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और जानकी के पति के रूप में देखा है। हमेशा राम को आदर्श बड़े भाई, मर्यादा अनुरूप पुत्र, पति आदि के रूप में देखा गया है। शायद पिता के रूप में नहीं जानते हम उन्हें उतना, लेकिन रामायण के राम उनके जीवन के प्रथम अध्याय के बारे में है रामायण पूरी। पिता वाले अध्याय के बारे में रामायण में कम वर्णन है। राम का चरित्र हमेशा लोकप्रिय और कर्णप्रिय रहा है। राम राम जी, जय सिया राम। जब सुग्रीव ने बाली को दूर से राम के दर्शन कराए थे तो वह खूब हंसा था। इतने सुंदर सुगढ़ राम उससे क्या मुकाबला करेंगे, ऐसी उसकी सोच थी। लेकिन 80 के दशक में सिंधु देश से आए एक राजनीतिज्ञ ने इसका पूरा राम का चित्रण ही बदल दिया। राम अब सिया के बिना दिखाए जाते हैं। जय श्री राम हनुमान जी का युद्ध घोष था, जो अब करीब 30% हिंदुओं ने अपना लिया है। यहां हमें याद रखना है, बजरंगबली राम सेना के सेनापति थे। युद्ध उपरांत उनकी छवि चरणबद्ध और नतमस्तक हनुमान जी के रूप में ही है। इसका असर हमने फिल्मों में भी देखा है। दशकों से जो फिल्में बन रही हैं उनमें इनका असर देखा गया है। राम एक ऐसा कैरेक्टर है और रामायण ऐसी कहानी है कि जिस पर सदियों तक फिल्में बन सकती हैं। एक बहुत अच्छी फिल्म थी जो करीब करीब पहली फिल्म थी राम, जिसका नाम था राम राज्य, जो 1943 में बनी थी। इस फिल्म में हम श्री राम को एक व्यक्ति और राजा के बीच दुविधा में भरा पाते हैं। वह लक्ष्मण से कहते हैं, सीता का त्याग राजा राम का कर्तव्य है, क्योंकि लोकमत में स्वार्थ नहीं होता, प्रजा जो कहे वही करना होता है। आत्ममंथन में डूबे राम की यह भूमिका उस समय के लोकप्रिय अभिनेता प्रेम अदीप ने निभाई थी। सीता के रोल में शोभना समर्थ थी। प्रेम अदीप और शोभना समर्थ की जोड़ी रामायण पर बनी दो और फिल्मों में वो साथ नजर आए थे। भरत मिलाप जो 1942 में बनी और रामबाण जो 1948 में बनी। यह तीनों फिल्में विजय भट्ट द्वारा निर्देशित थी, जो मौजूदा दौर के फिल्मकार विक्रम भट्ट के दादाजी हैं। प्रेम अदीप द्वारा अभिनीत राम योद्धा के बजाय एक राजा और चिंतक के रूप में देखे गए हैं। लेकिन बीते अनेक वर्षों में, जैसा कि मैंने कहा, सिंधु देश से आए एक प्राणी के बाद से राम की कलात्मक छवियां बदलती रही हैं। हाल में खबरें आई हैं कि नितेश तिवारी भी रामायण बना रहे हैं और उसका एक संस्करण फिल्मांकन किया जाना है। इसमें रणबीर कपूर राम की भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 1987 में रामानंद सागर ने रामायण बनाई। तब तक राम को एक राजपुत्र की तरह देखा जाने लगा था, जिनके साथ हमेशा तीर कमान रहते थे, और वे एक राजनीतिज्ञ भी थे और जंगलों में होने के बावजूद अपने साथ अपनी जन्मभूमि की मिट्टी लिए घूमा करते थे। समय के साथ राम की लोकप्रिय छवि भी अधिक बलशाली पुरुष की होती चली गई है। उनके व्यक्तित्व में उग्र प्रभाव का समावेश किया जाने लगा है। अतीत में राम हमेशा सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ चित्रित किए जाते थे। आपको हमेशा अपने घरों में भी ऐसा मिलेगा, मंदिरों में। लेकिन कालांतर में अब अकेले ही उन्हें प्रदर्शित किया जाने लगा है। अभी हाल में रिलीज हुई आदि पुरुष में राम की भूमिका में प्रभास नजर आएंगे। दक्षिण के अभिनेता नजर आ रहे हैं। उन्हें हमने इससे पूर्व फिल्म बाहुबली की मुख्य भूमिका में कंधे पर एक विशाल शिवलिंग उठाए हुए देखा है। आदि पुरुष में वह राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के अलावा
ऐसा चित्रण किया जाए जिससे प्रभास जिसके अनुकूल हो। उनमें दैवी गुणों का समावेश भी किया गया है। वह न केवल भगवा वस्त्र पहनते हैं और धनुर्धारी हैं, बल्कि वे अपने घुटनों पर झुककर दूर तक फैले समुद्र को भी उत्कंठा से देखते हैं। उसके पार उनकी प्रिय सीता को कोई अपहरित करके ले गया है। फिल्म की कहानी राम के मानव से भगवान बनने तक की है। फिल्म में ऐसा दर्शाया गया है कि वो मानव से भगवान धीरे धीरे शनै कैसे बनते हैं। तो जो सिलसिला 80 के दशक में शुरू हुआ था वो अब निरंतर जारी है, यानी राम को बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाने का। मुझे तो फिर से उनके सिया राम स्वरूप का इंतजार है। जय श्री राम अच्छा है, पर जय सिया राम मुझे प्रिय है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।